हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट आई होप ऑल बहुत ही अच्छे होंगे। एंड यस, फाइनली निफ्टी ने अपने हर्डल का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया। देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों में 22,500 का लेवल नहीं निकल पा रहा था, बट फाइनली आज निफ्टी ने 22,500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग दे दी है। अब मेरा मानना है ये लेवल अब मेंटेन करना है निफ्टी को आने वाले दिनों में एंड डेफिनेटली आने वाले नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। यस, अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है, डेली क्लोजिंग इस पे और फर्दर हमें देखने को मिल जाती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तेजी अब कहीं ना कहीं 23,000 की तरफ भी जा सकती है। हम 23,000 के लेवल्स भी अब फिर देख सकते हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं निफ्टी पे आता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी। फिलहाल बात कर ली जाए कुछ स्टॉक से रिलेटेड, तो यस, रिलायंस ने कहीं ना कहीं मॉर्निंग में थोड़ा सा ड्रैग किया था निफ्टी को, और ये गिरावट 22,300 तक लेके गई। हालांकि निफ्टी जैसे ही 20,400 450 के ऊपर निकला, तो कहीं ना कहीं वापस वो मोमेंटम लौट करके आया और ये तेजी 22,500 रुपए तक जाती हुई दिखी। हालांकि देखा जाए तो रिकवरी में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी का देखने को मिला। देखा जाए तो बहुत समय से करेक्शन देखने को मिल रहा था, तो वो करेक्शन कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखा और एक अच्छी खासी रिकवरी कहीं ना कहीं आती हुई दिखी। बाकी एचडीएफसी बैंक ने भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा सपोर्ट दिया है गैप अप के साथ ओपनिंग करके, है ना। तो मेरा मानना है अब ये तेजी कहीं ना कहीं बरकरार रह सकती है और एक अच्छा मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव इन निफ्टी गाइस। मेरा जो व्यू है वो पूरी तरह से बुलिश है। सो जस्ट डू बाय ऑन डिप गाइस। और मेरा मानना है निफ्टी 22,500 रुपए के ऊपर जब तक है, तो बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन भी फिर अप्लाई होगी इंट्राडे बेसिस में। सो रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैं यहाँ पे अब रेंज एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ गाइस, वो 22,600 रुपए से लेकर के 22,500 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंट्राडे बेसिस में। और मेरा मानना है आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो एक वाइड रेंज रह सकती है गाइस, वो गाइस रेंज 22,700 से लेकर के 22,400 की रह सकती है। बाकी अगर बात कर ली जाए यहाँ पे अपर लेवल्स की, तो 22,600 22,620 ये हमारे लिए मंडे सॉरी कल के ट्रेडिंग सेशन में एक हर्डल की तरह काम करेंगे। बाकी इन लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी फर्दर अगर सस्टेन कर जाए, तो मेरा मानना है तेजी एक्सटेंड होगी। उस हिसाब से 22,700 रुपए का लेवल इंट्राडे टारगेट हमारे लिए फिर बन जाएगा। बाकी मेरा मानना है अगर आप फ्यूचर लॉन्ग करके बैठे या पोजिशनली अगर आपने निफ्टी को लॉन्ग कर लिया है, तो मैं तो कहूंगा एक स्टॉप लॉस 22,350 रुपए के भाव पे मेंटेन रखें और होल्ड करें। ये तेजी कहीं ना कहीं 30,000 तक भी जाती हुई फिर दिख सकती है। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 22,500 के लेवल्स पे आज फ्रेश पुटराइटर इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, और ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह कल के ट्रेडिंग सेशन में काम करेगा। अब मैंने बोला ना कि जरूरत है सस्टेन होने की। अगर 22,500 रुपए के ऊपर भी अगर कल के दिन होल्ड होता रहा, तो 22,500 पे अभी भी जो बैठे कॉलेटर्स हैं वो अनवाइंड कर जाएंगे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारे लिए आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्रेश बॉटम की तरह एक फ्रेश सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन इंट्राडे में, वो 20,475 का दिख रहा है। हालांकि मेरा मानना है अगर निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में 22,500 का लेवल इन केस होल्ड नहीं कर पाता है, तो 22,475 के लेवल से निफ्टी को चाहो तो इंट्राडे बेसिस में शॉर्ट करके भी चल सकते हो। ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉफिट किंग निफ्टी को 22,400 और 22,350 की तरफ ज्यादा से ज्यादा लेके जाता हुआ दिख सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आज का ओवरऑल लो है। और देखा जाए तो यहीं पे निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। सो मेरा मानना है यहाँ पे अगर आता है 22,400 350 360 रुपए के जोन में, तो वहां से दोबारा भी आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। देखा जाए तो इससे पहले हमने पिछले 3-4 दिनों में सॉरी पिछले 2 दिनों में बोलूं या पिछले 3 दिनों में बोलूं, यानी कि निफ्टी 22,400 22,350 के लेवल से ओवरऑल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर निफ्टी करेक्ट भी हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं 22,400 350 के जोन से खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, दोबारा बाकी मेरा मानना है बेरिश ट्रेंड तभी कहलाएगा जब निफ्टी अपने इस हफ्ते की एक्सपायरी के लोज के नीचे चला जाए। ऑलराइट, जो कि कहने की 22,300 रुपए के लेवल से है। तो अगर 22,300 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, तभी निफ्टी का ट्रेंड वीक होता हुआ दिखेगा। तब तक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने वाला है। ऑलराइट, जिस तरह से रिलायंस में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, एचडीएफसी बैंक ओवरऑल पॉजिटिव है, आरटी रिकवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम एक अच्छा बूस्ट निफ्टी को मिलता हुआ दिखेगा। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की, कहां से हमें क्या करके चलना चाहिए ओवरऑल। बाकी जहां तक बात कर ली जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक गैप अप देखा। हालांकि गैप अप ज्यादा देर होल्ड नहीं हो पाया और करेक्ट हो गया। हालांकि इसके पीछे आईसीआईसीआई बैंक का हाथ था। देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक खुलते ही यानी कि करेक्ट हो गया,
जिसके चलते बैंक निफ्टी यहाँ पे ड्रैग हुआ। बाकी एचडीएफसी बैंक सेकंड हाफ में अपने गैप को सस्टेन करते हुए जो रिकवरी दिखाता हुआ दिखा, उसके चलते बैंक निफ्टी वापस रिकवर करके यानी कि 48,100 के करीब क्लोज होता हुआ दिखा है। तो देखा जाए तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी अपने कॉलेटर के जोन के ऊपर क्लोज हुआ है। 48,000 का लेवल एक बड़ा कॉलेटर का जोन था, है ना, तो कहीं कि उसके बाद क्लोजिंग मिली है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और देखा जाए तो पिछले 3 दिनों में जो हाई था, जो हर्डल था 47,700, उन लेवल पे एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर लिया है। तो मेरा मानना है निफ्टी का यह व्यू पूरी तरह से बुलिश है। जस्ट डू बाय ऑन डिप। मेरा मानना है जब तक बैंक निफ्टी 47,700 के ऊपर है, 47,800 के ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन रहेगी। बाकी फर्दर तेजी के लिए बैंक निफ्टी को अपने इंटरडे हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि 48,000 टू 36 का लेवल है। तो अगर इसका ब्रेकआउट अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिख जाए तो जस्ट गो फॉर लॉन्ग। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 48,500। और यस, डेफिनेटली बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 48,635 का लेवल है, वहां तक की तेजी इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है इस बार बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल्स कहीं ना कहीं निकालता हुआ दिखेगा, एक नया हाई कहीं कि बैंक निफ्टी बनाता हुआ दिखेगा। सो व्यू इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। ऑलराइट, जस्ट डू बाय ऑन डिप। बाकी मेरा मानना है इंट्राडे में बिकवाली तभी करना जब बैंक निफ्टी 47,700 का ब्रेकडाउन दे दे। एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है। इसका रेफरेंस मैंने ऑलरेडी बार बार बताया, कहीं ना कहीं 20 मार्च के लो से और कहीं ना कहीं 27 मार्च के लो से। और रिसेंटली देखा जाए तो पिछले ही दिन यानी कि इसने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो मेरा मानना है अगर आपको इंट्राडे बिकवाली करनी भी है तो 47,720 जो कि आज का लो है उसका ब्रेकडाउन का वेट कर लेना। अगर ऐसा हो तो बेचो कहां तक, 47,288, 47,112। 47,288 क्या है एग्जैक्टली, ये 3 अप्रैल का लो है। तो वहीं पे 47,112 ये एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरा मानना है वहीं तक ज्यादा ज्यादा इंट्राडे में बिकवाली आ सकती है और वहां से वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही एक बेरिश ट्रेंड की, तो बैंक निफ्टी को सीधे सीधे अपने 20 डेमा का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जो कि 47,112 के लेवल्स पे आता है, जो कि मैंने पहले ही बताया। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाए या डेली क्लोजिंग देखने को मिल जाए तभी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में 46,550 और 45,836 के लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे। हालांकि मैं दोनों तरफ के लेवल्स की बात करता हूं, हमें पता होना चाहिए कि यस अगर ये लेवल टूट जाए तो क्या होगा और वो लेवल टूट जाए तो क्या होगा। मैं हर तरफ के मतलब 360 व्यू लेके चलता हूं, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अभी अपसाइड की बात कर रहा था, अब डाउनसाइड की बात कर रहा हूं। ऑलराइट, पर यस दोनों तरफ के लेवल्स हमें पता ही होने चाहिए, कभी भी आंख बंद करके फोमो में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, बट यस ट्रेंड बुलिश है, सो जस्ट डू बाय ऑन डिप इन बैंक निफ्टी। ऑलराइट, और यस कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल्स के ऊपर होल्ड होता हुआ दिखता है 10-15 मिनट, तो आपकी नजर जो होनी चाहिए वो सीधे होनी चाहिए आज के इंट्राडे हाई पे। उसका ब्रेकआउट आया तो आपको सीधे लॉन्ग करके ही चलना है। या अगर बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे खुल रहा है और आज के लो पे सपोर्ट लेता हुआ देखे तो भी आप चाहो तो खरीदारी करके चल सकते हो। बिकवाली सिर्फ आज के लो के नीचे ही करना। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। कहां से हमें क्या करके चलना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। यस डेफिनेटली निफ्टी के 10 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं और देखा जाए तो प्रोटेक्टर काफी ज्यादा एग्रेसिव है। 22,500 का लेवल जो कि फर्स्ट हाफ में एक सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन था, वहीं पे पुट राइटर्स ने काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग किया। देखा जाए तो 35 लाख का वाई कॉल साइड पे, तो 35 लाख का वाई पुट साइड पे भी अब आता हुआ दिख रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। कल अगर 22,500 रुपए के ऊपर खुलता है या फ्लैट खुलता है या उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे, तो मैं तो यही कहूंगा कि दोबारा वही लेवल 22,525, अगर ये लेवल अगर आपको मॉर्निंग में सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, जस्ट गो फॉर बाय। नीचे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, दोबारा 22,600 रुपए के टारगेट के लिए प्ले करो, और हो सकता है 22,600 का लेवल इंटरडे में ही कटता हुआ दिखे। ऐसे सिचुएशन 22,700 के लेवल से मिल सकते हैं। और अगर आप मैं ऑप्शन चेन में भी चलूं तो मुझे 22,600 पे ही नेक्स्ट कॉलेटर देखने को मिलता है, जो जहां पे मैंने रेजिस्टेंस इंडिकेट किया। बाकी 22,600 के बाद अगर मुझे कहीं हैवी कॉलेटिंग दिख रही है तो 23,000 पे दिख रही है। इसलिए मैंने बोला कि कहीं ना कहीं अब ये तेजी अब 23,000 तक भी एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो वहीं पे बात कर ली जाए लोअर लेवल्स के सपोर्ट की, तो मेरा मानना है पुट राइटिंग 22,300 22,400 के लेवल से बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा। बाकी 22,500 के ऊपर निफ्टी खुलता है, सस्टेन होता है, तो 22,500 इंट्राडे सपोर्ट बन जाएगा। ऑलराइट, तो देखा जाए तो नीचे पुट राइटर कन्विक्शन अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि बुल्स के लिए, तेजी करने वालों के लिए एक बेहतर चीज, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, एक बेहतर सिचुएशन इंडिकेट करते हुए दिखता है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या करके चलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो यहाँ पे भी व्यू कहीं कि ओवरऑल पॉजिटिव है।
है भी, अगर हर्डल है भी तो सिर्फ 48,000 के लेवल्स पे, जहाँ पे 19 लाख का हुआ है, बट यहाँ पे पुटराइटर भी बैठा हुआ है, यहाँ पे 18,80,000 का ओआई बना हुआ है। इसीलिए मैंने बोला लास्ट में कि अगर 48,000 के ऊपर अगर कल के दिन ओपनिंग देखने को मिले तो आज के हाई के ऊपर फोकस जरूर करना। अगर वो गया तो आपको आप एक बेहतर एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं तो कहूंगा बाय ऑन डिप करके चलना। अगर 48,200 के ऊपर बैंक निफ्टी खुलता दिख जाए या 48,400 500 के आसपास खुले तो चेज मत करना, डिप का वेट कर लेना। आज के हाइक पे अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करे ऊपर से तो आप दोबारा बाउंस पे बाय करके चल सकते हैं तब भी। ऑलराइट, तो व्यू इज लुकिंग बुलिश गाइस। बाकी लोअर लेवल पे अगर पुटराइटर्स की बात कर ली जाए तो 47,000 पे अभी पुटराइटर्स देखने को मिलते हैं 48,000 के बाद। बाकी हाँ, ओपनिंग अगर 48,000 के ऊपर हो रही है तो ये आपके लिए सपोर्ट भी बन जाएगा नेक्स्ट, है ना। बाकी कॉलेटर्स कहां दिख रहे हैं? कॉलेटर्स सीधे आप 48,500 49,000 ओवरऑल, अब कहीं ना कहीं पुटराइटिंग मुझे 50,000 पे भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि इस महीने की सीरीज में बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल भी लगा डाले। तो ट्रेंड इज लुकिंग बुलिश, सो इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करना। जब बाजार की सिचुएशन बुलिश हो सो जस्ट डू बाय ऑन डिप गाइस, बाय ऑन डिप करके चला करिए। और जब बाजार का ट्रेंड बेरिश हो तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखा करिए, है ना। काफी लोग यही करते हैं कि जब बाजार तेजी में जा रहा होता है तो लोग सोचते हैं कि क्या ही हो रहा है, हम यहाँ पे और वहां पे उल्टा वो लोग हाई लेवल्स पे बेचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हो जाती है। तो जब तेजी हो तो तेजी की मूड में प्ले करो, मंदी हो तो मंदी के मूड से प्ले करो। और अभी जो बाजार का सेंटीमेंट है, जो व्यू है, वो पूरी तरह से बुलिश है, क्योंकि लार्ज कैप सेक्टर कहीं ना कहीं वापस तेजी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। रिलायंस हो गया, रिलायंस भी लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है। एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा कहने की हैविट स्टॉक है, वो कहने की तेजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आईटी स्टॉक जो अभी तक करेक्ट हो रहा था वो बॉटम आउट होकर रिकवर हो रहा है। तो मेरा मानना है ये तेजी कहने की और एक्सटेंड होगी। सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड डेफिनेटली कल के दिन आई थिंक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो मेरा मानना है उससे पहले आपको थोड़ा सा शांत बैठना है और उस चीज के होने के बाद यानी कि आपको फिर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के मामले में। ऑलराइट, सो हर चीज मैंने बता दी, क्यों बाजार तेजी में है, क्यों कौन से स्टॉक्स कहने के इसको सपोर्ट कर रहे हैं इंडेक्स को, वो भी मैंने बता दिया। बाकी सेंटीमेंट के बारे में नहीं बता दिया। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो ओपनिंग हो सकती है वो फ्लैट से कहने ना कहीं गैप ओपनिंग होती हुई दिख सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस। एंड डेफिनेटली अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बाकी यस कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। ऑलराइट, ये काम करके जरूर चला करिए, आपके लिए इतना करते हैं तो आप भी इतना थोड़ा कर दिया करो, है ना। तो बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।